हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 12 स्टूडेंट्स इज एज फॉलोज। 25 मार्क्स का पेपर हुआ 15 स्टूडेंट्स का और उनके जितने जितने नंबर आए वो यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे पहले बच्चे के 25 में से 19 मार्क्स आए, दूसरे बच्चे के 25 में से 25 मार्क्स आए, इसी तरह पूरे 15 बच्चों के मार्क्स यहाँ दिए हुए हैं। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। आर दे सेम, ये हम बाद में बताएंगे। हमें इस क्वेश्चन के अंदर मोड और मीडियन निकालना है। अब जो मोड होता है, मोड का सिंपली मतलब ये होता है कि जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार आती है ना, वही मोड होता है। और मीडियन का मतलब होता है कि जो बिल्कुल सेंटर में होती है, बिल्कुल सेंटर में जो बिल्कुल बीच में आती है, वो मीडियन होती है। जैसे यहाँ पे 3 लोग खड़े हुए हैं, तो इनमें सबसे बीच में कौन है? ये वाला है। अगर यहाँ पे 5 लोग खड़े हुए हैं तो 2 यहाँ से छोड़े, 2 यहाँ से छोड़े, बिल्कुल सेंटर में कौन है? ये जो तीसरा वाला बंदा है। तो इस तरह से मोड का तो बहुत आसान है, हम देख के बता देंगे कि जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वो मोड होता है। मीडियन में जो बिल्कुल बीच में आता है वो मीडियन होता है। लेकिन मीडियन के लिए क्या है कि सबसे पहले आपको अपने डाटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। तो मोड और मीडियन अगर दोनों के लिए आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे तो आपका आंसर पता करना बहुत आसान हो जाता है। यही काम मैं यहाँ पे करूँगा। ये जो डाटा है, इस डाटा को पहले मैं असेंडिंग ऑर्डर में उतार लेता हूँ। अब असेंडिंग ऑर्डर में उतारने के भी जो है ना 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप ये देखते चलो कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, एक एक नंबर को आप बारी बारी देखना पड़ेगा। या दूसरा तरीका है, वो दूसरा तरीका जो है ना बहुत आसान तरीका है, तो वो मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। ये मैं रफ कर रहा हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर को रफ करके और उसे फिर फेयर करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। देखिए कैसे करेंगे। मैं ए की वैल्यू को उतारूंगा यहाँ पे और उसको मार्क कर दूंगा। जैसे ये 19 है तो मैं 19 को ले लेता हूँ। मैं इतनी जगह छोड़ूंगा ताकि मेरे नंबर्स आगे पीछे आ सके। तो 19 को समथिंग मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इस तरह से। उसके बाद 25 है। अब 25 को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। 25 इसके आगे आएगा ना, तो मैं इसे आगे लिख लेता हूँ। फिर 23 है, 23 25 से पहले आएगा तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। फिर 20 है, 20 23 से पहले आएगा तो उसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। फिर 9 है, 9 19 से पहले आएगा तो इसे मैं यहाँ ले लेता हूँ। 20 जो है वो 20 के यहाँ आएगा, तो यहाँ जगह कम पड़ रही है ना, तो मैं ऐसे ऊपर एरो लगा के यहाँ ले लेता हूँ कि यहाँ पे 20 आएगा। 15 है, वो 19 से पहले आएगा तो यहाँ 15 ले लेता हूँ। 10 है, 10 15 से पहले आएगा तो उसे मैं यहाँ ले लेता हूँ। फिर 5 है, 5 9 से पहले आएगा तो मैं इसे यहाँ ले लेता हूँ। 5 के बाद 16 है, 16 आएगा 15 के बाद, तो इसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। उसके बाद 25 है, 25 को 25 के पास ले लेता हूँ। फिर 20 है, अब 20 यहाँ पे आ रहा है तो मैं यहाँ पे कॉमा लगा के 20 लगा दूंगा। 24 है, फिर 23 के बाद आएगा तो यहाँ 24 ले लेता हूँ। फिर 12 है, 12 आएगा 15 से पहले, तो यहाँ पे मैं 12 लिख लेता हूँ ऐसे। और ये 20 है, 20 यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे मैं 20 लिख लेता हूँ। इस तरह क्या है कि एक ही बारी में मैं ऑर्डर को ठीक कर लेता हूँ। अब ये मैंने रफ किया है ना, मैं इसे फेयर कर लेता हूँ यहाँ से देख देख के। तो अब मैं इसको फेयर करता हूँ और लिखता हूँ असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर, पहले 5 है तो 5 लिख लिया मैंने, फिर 9 है तो 9 लिख लिया, फिर 10 है तो 10 लिख लिया, इसके बाद 12 है तो 12 लिख लिया, इसके बाद 15 आ रहा है तो 15 लिख लिया, फिर 16 है तो 16 लिख लिया, फिर 19 है तो 19 लिख लिया, और यहाँ पे फिर 20 आ रहा है। 1 2 3 4, 4 बार 20 है, 20 20 और ये 20 लिख लिया। इसके बाद 23 है और ये 24 है और ये 25 और 25 है। मैं एक बार काउंट कर लेता हूँ, ये पूरे 15 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये जो असेंडिंग ऑर्डर करने का तरीका है ना, जो मैंने आपको पहले बताया कि पहले आप रफ ऐसे कर लें और फिर फेयर ऐसे उतार लें, इससे आपका टाइम बचता है। वरना बच्चे क्या करते हैं, ये करते हैं कि यहाँ पे 19 आया फिर 25 आया, वो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। चलिए, असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले ज़रूरी है करना। अब हम निकालेंगे मोड। तो मोड मैंने बताया कि जो सबसे ज़्यादा बार होता है वही मोड होता है। अब नंबर तो यहाँ पे बहुत सारे हैं,
लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जो 20 है ना, ये सबसे ज़्यादा बार है, 24 टाइम्स है यहाँ पे, 1 2 3 4, और इससे अलग ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 4 या 4 से ज़्यादा बार आ रहा हो, तो इसका मोड होगा 20। तो मोड निकालना तो इतना सिंपल है। मोड के लिए आपको वैसे असेंडिंग ऑर्डर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप लिख लेंगे ना तो बिल्कुल नज़र में साफ पता चल जाता है कि कौन नंबर कितनी बार है, तो बेहतर होता है कि आप लिख लें। हाँ, अब हम निकालेंगे मीडियन। तो मीडियन के लिए तो असेंडिंग ऑर्डर लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम यूं ही उठा के नहीं लिख देंगे कि कौन बीच में आ रहा है। यहाँ पे 15 नंबर है तो ऐसे ही नहीं लिख दूंगा मैं कि ये वाला बीच में आ रहा है, नहीं, पहले असेंडिंग ऑर्डर करना पड़ेगा। अब बीच में कैसे करते हैं उसका भी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। देखिए, ये 15 नंबर्स हैं, इनमें एग्जैक्टली सेंटर में कौन आएगा वो आप पेंसिल से ऐसे रफ कर सकते हैं। पहला नंबर और लास्ट का नंबर ये मैंने ऐसे उठा के इनका ये पेयर बना दिया, ये दो खत्म हो गए, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक, फिर यहाँ से सेकंड वाला और यहाँ से सेकंड लास्ट वाला, ये दो इधर बच गए, ये दो इधर बच गए, यहाँ से थर्ड वाला, यहाँ से थर्ड लास्ट वाला, फिर यहाँ से फोर्थ और यहाँ से फोर्थ लास्ट वाला, यहाँ से फिफ्थ, यहाँ से फिफ्थ लास्ट वाला, यहाँ से सिक्स्थ, यहाँ से सिक्स्थ लास्ट वाला, यहाँ से सेवंथ, यहाँ से सेवंथ लास्ट वाला। ऐसे आपका ये एक रेनबो सा बन जाएगा और लास्ट में आपको एक नंबर दिखाई देगा जिसका पेयर बनेगा ही नहीं, जो बिल्कुल ये अकेला दिख जाएगा, यही एग्जैक्टली सेंटर में होगा और यही आपका मीडियन होगा। तो इतना आसान तरीका है। तो यहाँ देखा आपने कि इतने सेम सेम नंबर तो इधर बच गए और सेम ही इधर बच गए, यानी बराबर बराबर हो गए ना। तो ये जो 20 है ये बिल्कुल सेंटर में है, तो यही इसका मीडियन है। तो मीडियन हो गया है 20। अब यहाँ पे एक चीज़ और पूछिए आपसे, आर दे सेम? आर दे का मतलब है जो चीज़ें आपने निकाली हैं क्या ये सेम है? तो ये तो बिल्कुल सेम है, तो हम आंसर लिख देंगे यस दे आर सेम। यहाँ ये बाई चांस सेम हो गए हैं, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि मोड और मीडियन हमेशा ही सेम होंगे, ऐसा कोई रूल नहीं होता है। अब ये जो मीडियन का तरीका मैंने आपको बताया ना, ये आप यूज़ करना, लेकिन इसका एक तरीका और भी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो उसे क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। द रन स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलोज। किसी क्रिकेट मैच के अंदर 11 प्लेयर्स ने जो जो रन स्कोर किए हैं वो यहाँ पे आपको दे रखे हैं। जैसे पहले प्लेयर ने 6 रन स्कोर किए, सेकंड प्लेयर ने 15 रन स्कोर किए, इसी तरह टोटल 11 प्लेयर्स ने जो रन स्कोर किए वो आपको यहाँ पे दे रखे हैं। फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। इस डाटा का आपको मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है। आर द 3 सेम? क्या ये तीनों सेम होंगे? वो हमें बाद में पता चलेगा, पहले हम निकाल लेते हैं बारी बारी से। देखिए, हमें 3 चीज़ें निकालनी है, मीन निकालना है, फिर हमें मोड निकालना है और फिर हमें निकालना है मीडियन। तो पहले से शुरू कर देते हैं, मीन निकालते हैं सबसे पहले। तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस यही होती हैं जो आपको डाटा दिया होता है, जो नंबर्स होते हैं इन्हें हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। तो ऊपर हमें इनका सम करना है, तो यहां से शुरू करेंगे। सबसे पहला है 6 प्लस, फिर है 15, फिर है 120, फिर है 50, उसके बाद 100 है, उसके बाद 80 है, 80 प्लस उसके बाद 10 है, उसके बाद 15 है, फिर प्लस 8, उसके बाद 10 है और फिर प्लस 15। एक बार काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 है, 11 ही होने चाहिए, तो यानी कि ठीक है। अब ये तो हुआ सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऊपर, नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर यानी कि ये हैं कितने, तो 11 है ना ये, तो 11 से ही इसको हम डिवाइड करेंगे। बस ऊपर ऊपर इनका सम कर देते हैं। तो सम तो बहुत आसान है करना, आप कर लोगे, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। जब इन सारे नंबरों को ऊपर हम प्लस करेंगे तो ये वैल्यू 429 आएगी और इससे डिवाइड करना है 11 से। अब 429 को 11 से डिवाइड कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 11 3 पे जाएगा, 11 3 ज़ा 33, माइनस किया तो यहाँ 12 है, 12 में से 3 जाएगा तो 9 आ गया। यहाँ कुछ नहीं बचेगा,
ऊपर से यहाँ 9 उतारा, 99 आ गया, 11 9s are 99 होता है, पूरा पूरा चला गया, आंसर आया 39, तो 39 आ गया है। तो इस क्वेश्चन का जो मीन है वो है 39। तो पहली चीज़ तो मैंने कर दी है। अब मुझे करना है मोड और मीडियन, तो मैं मोड निकालूंगा। देखिए मोड और मीडियन निकालने के लिए आप बेहतर है अपने डाटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें। तो मैं पहले इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेता हूँ, और असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का तरीका भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि पहले आप रफ निकाल लिया करें। देखिए अभी ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना, ये रफ है, ये रफ कर रहा हूँ मैं असेंडिंग ऑर्डर। कैसे करते हैं, यहाँ मैं ये देखूंगा कि कौन नंबर कहाँ पे आएगा। पहला नंबर 6 है, 15 है और 120 तक के यहाँ पे नंबर्स हैं, तो उसके हिसाब से मैं जगह छोड़ लूंगा। तो 6 मैं यहाँ लिख लेता हूँ, फिर 15 है, 6 के बाद 15 आएगा समवेयर यहाँ पे, 15 के बाद 120 है, 120 सबसे पीछे लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। 50 है, 50 जो है 120 से पहले आएगा, इसे मैं यहाँ पे कहीं पे लिख लेता हूँ बीच में। 100 है, 100 जो है 50 के बाद आएगा, 120 से पहले आएगा, उसे मैं समवेयर यहाँ पे लिख लेता हूँ। फिर 80 है, 80 100 से पहले आएगा, तो मैं इसे 100 से पहले लिख लेता हूँ। फिर 10 है, 10 6 के बाद आएगा, तो यहाँ पे मैं 10 लिख लेता हूँ। फिर 15 है, 15 15 के पास लिख लेता हूँ। और 8 है, 8 आएगा 6 के बाद, तो 8 को मैं 6 के बाद लिख लेता हूँ यहाँ पे। फिर 10 है, तो 10 को मैं 10 के पास लिख लेता हूँ। और उसके बाद 15 है, 15 को मैं 15 के पास लिख लेता हूँ। तो ये मैंने रफ काम किया है, मतलब एक एक नंबर को मैं देखता गया और उस हिसाब से लिखता गया कि कौन नंबर किसके आगे या पीछे आएगा। अभी मैं इसको फेयर कर देता हूँ। अब जो कर रहा हूँ मैं फेयर कर रहा हूँ असेंडिंग ऑर्डर। अब सबसे पहले 6 है, तो मैं 6 लिख लेता हूँ खुला खुला। अब ये 8 आएगा, इसके बाद फिर 10 आएगा, फिर इसके बाद 10 आएगा, इसके बाद 15 3 बार आ रहा है, 15 15 और ये 15, फिर 50 आ रहा है, 50 के बाद 80 आ रहा है, फिर यहाँ पे 100 है और लास्ट में 120 है। तो ये तरीका अगर आप फॉलो करेंगे असेंडिंग ऑर्डर करने का तो आपका टाइम बचेगा। अब मुझे निकालना है इसके अंदर मोड, तो पहले मैं मोड निकाल देता हूँ। देखिए मोड क्या होता है, मोड होता है जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है ना वही मोड होता है, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार हो। अब यहाँ पे 6 कितनी बार है, एक ही बार है, 8 कितनी बार है, एक ही बार है, 10 2 बार है और 15 3 बार है, 50 एक बार है, 80 एक बार है, 100 एक बार है, 120 एक ही बार है। तो सबसे ज़्यादा बार जो आ रहा है ना वो है यहाँ पे 15, क्योंकि 15 यहाँ पे 3 बार आ रहा है, इससे ज़्यादा बार कोई भी नंबर नहीं आ रहा। तो जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है ना वही हमारा मोड होता है। तो यहाँ मोड हो गया है 15। अब निकालते हैं मीडियन। मीडियन का मतलब होता है जो बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। अब बिल्कुल सेंटर में हमें कैसे पता चलेगा, हमें सेंटर में पता करने के लिए दोनों तरफ बराबर बराबर नंबर छोड़ने हैं, और उसका बिल्कुल बढ़िया तरीका मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। फिर से उसी तरीके को करेंगे हम फॉलो। क्या करेंगे कि पहला नंबर और लास्ट का नंबर ये मैंने ऐसे इसका पेयर बना दिया, यानी यहाँ एक छोड़ दिया पीछे, यहाँ पे एक छोड़ दिया। अब सेकंड वाला और सेकंड लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट का पेयर, यानी अब यहाँ मैंने 2 छोड़ दिए, इस तरफ 2 हो गए। अब थर्ड और थर्ड लास्ट, अब यहाँ पे 3 हो गए बराबर, यहाँ पे भी 3 हो गए। अब फिर फोर्थ और फोर्थ लास्ट, तो इनको पेयर में कर दिया। अब यहाँ भी इधर 4 रह गए, यहाँ भी इधर 4 रह गए। फिर यहाँ पे फिफ्थ और फिफ्थ लास्ट, अब यहाँ पे भी इस तरफ लेफ्ट में 5 नंबर्स रह गए और यहाँ पे भी 5 रह गए। लास्ट में आपका एक नंबर बच जाएगा जिसका पेयर नहीं बनेगा, जिसका ऐसे आर्क नहीं बनेगी। वो जो नंबर होगा वो आपका बिल्कुल सेंटर में होगा, और जो बिल्कुल सेंटर में होता है वही होता है हमारा मीडियन। तो यहाँ पे जो मीडियन हो गया है ये हो गया है 15। अभी हमसे क्वेश्चन पूछा है कि आर द 3 सेम, क्या तीनों सेम हैं? तो देखिए मीन तो आया है 39, मोड आया है 15 और मीडियन आया है 15, तो तीनों तो सेम नहीं है। तो हम अपना आंसर लिखेंगे नो, ऑल 3 आर नॉट सेम, ऑल 3 आर नॉट सेम।
ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया। अभी यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मीडियन निकालने का एक दूसरा तरीका भी होता है। एक तो ये वाला तरीका, ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका ये है, उस दूसरे तरीके को भी आप देख लीजिए और समझ लीजिए। देखिए, जब आपकी ये ऑब्जर्वेशंस ऑड होती है ना, ऑड का मतलब है ऑड नंबर, यानी इनकी गिनती ऑड में हो। अब ऑड कौन होता है? जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ये जो टोटल ऑब्जर्वेशंस है ये है आपकी 11। अब 11 तो एक ऑड नंबर होता है ना, तो जब आपका ऑड नंबर हो यानी इनकी गिनती ऑड हो, तो आप उसके अंदर सिंपली क्या करेंगे कि 1 जोड़ दें और उसको 2 से डिवाइड कर दें। तो यहाँ 11 1 हो गया 12, 12 को 2 से डिवाइड किया और ये आ गया है 6। तो ये जो 6 है ना, ये 6th टर्म है। टर्म बोले या ऑब्जर्वेशन बोले, यानी जो छठे नंबर पे आएगा ना वही आपका मीडियन होगा। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, देखिए छठे नंबर पे यही तो आ रहा है। तो ये तरीका भी है, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये वाला तरीका सिर्फ ऑड नंबर के लिए है। लेकिन अगर आपके कहीं पे इवन नंबर आ गया ना, जैसे कि 10 हो गई ऑब्जर्वेशंस, तो वहाँ ये फॉर्मूला आपका अप्लाई नहीं होगा। और मैं ये भी बता दूं कि आपके सिलेबस के अंदर जितने भी ये क्वेश्चंस आएंगे ना मीडियन के, वो सारे ऑड नंबर के ही आएंगे। या तो आपके 5 टर्म्स होंगी, या आपकी 7 होंगी, या 9 होंगी, या 11 होंगी। यानी आपके सिलेबस में ऑड नंबर्स का ही मीडियन का क्वेश्चन है। इवन नंबर के क्वेश्चन जो ना आपके 8th और 9th क्लास में चलते हैं। तो दोनों तरीके हैं आपके पास, या तो आप सिर्फ ऐसा पेंसिल से रफ करके और निकाल लीजिए सेंटर में कौन है, या इससे भी आसान ये है कि जितने टोटल नंबर्स हैं ना ये ऑड नंबर्स, उसमें 1 प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो यहाँ पे आएगा वो वाला नंबर शुरू से गिन लीजिए। तो दोनों तरीके हैं। से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। द वेट्स इन किलोग्राम ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ आ क्लास आर। किसी क्लास के 15 स्टूडेंट्स का जो वेट है किलोग्राम में यहाँ पे दे रखा है, यानी पहले बच्चे का वजन 38 किलोग्राम, दूसरे का 42 किलोग्राम, इसी तरह से पूरे 15 स्टूडेंट्स का वेट यहाँ दिया हुआ है। 2 क्वेश्चन पूछे हैं आपसे। फर्स्ट में कहा है फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। इस डाटा का आपको मोड निकालना है और मीडियन भी निकालना है। सेकंड में पूछा है इज देयर मोर देन 1 मोड। क्या इस क्वेश्चन के एक से ज़्यादा मोड है? तो इसका जवाब तो हम तभी दे पाएंगे जब हम सॉल्यूशन कर लेंगे। तो हम पहले मोड और मीडियन निकाल लेते हैं। अब मोड और मीडियन निकालने के लिए देखिए, मोड क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार नंबर आता है वही मोड होता है। वो हम डायरेक्ट यहाँ से देख के जो है बता भी सकते हैं, लेकिन ऐसे देखने में ना थोड़ी तकलीफ भी होती है। तो सिंपल ये है कि मोड और मीडियन निकालने के लिए ना आप अपने नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में कर लें। मीडियन निकालने के लिए तो आपको असेंडिंग में करना ही पड़ता है, वो तो ज़रूर है। लेकिन मोड के लिए भी अगर करेंगे तो अच्छी बात है, वहाँ नंबर्स बिल्कुल साफ साफ दिख जाते हैं कि कौन नंबर कितनी बार है। तो हम पहले इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। अब असेंडिंग ऑर्डर करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया कि पहले रफ करते हैं, यानी रफ से हमारा टाइम बच जाता है, पूरा बार बार हमें ध्यान नहीं लगाना पड़ता क्वेश्चन के ऊपर। तो 38, 42 एंड 100 नंबर्स इस तरह से दे रखे हैं ये। तो पहली वैल्यू 38 है, तो मैं 38 को यहाँ पे कहीं लिख लेता हूँ ऐसे। अब जो 38 से पहले होंगे उन्हें मैं यहाँ लिख लूँगा, जो 38 के बाद होंगे उन्हें मैं यहाँ लिख लूँगा। 38 के बाद 42 है, तो 42 को मैं आगे लिख लेता हूँ। इसके बाद 35 है, ये इससे पहले आएगा 38 से, इसे मैं समवेयर यहाँ पे लिख लेता हूँ। फिर 37 है, 37 38 से पहले आएगा, इसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। फिर 45 है, 45 42 से आगे आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कहीं पे। 50 आएगा 45 से आगे, ये यहाँ पे। ये जो मैं बीच में जगह ज़्यादा छोड़ रहा हूँ ना, वो इसीलिए छोड़ रहा हूँ ताकि कोई नंबर इससे पहले आने वाला हो तो वो मैं यहाँ पे लिख दूँ। 50 तक हो गया है। अब 32 आएगा 35 से पहले, तो इससे मैं यहाँ पे कहीं पे लिख लेता हूँ। फिर 43 है, 43 42 के बाद आएगा, तो यहाँ पे 43 लिख लेता हूँ। फिर से 43 आ गया, तो यहाँ पे 43 के पास ही लिख लेता हूँ। फिर 40 आ गया है, ये 42 से पहले आएगा, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। 36 आएगा 37 से पहले, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। कम जगह बची है तो छोटा सा लिख लिया मैंने। 38 को 38 के पास लिख लेता हूँ। 43 के पास लिख लेता हूँ। छोटा सा लिखना पड़ रहा है क्योंकि जगह कम पड़ रही है, इसीलिए मैं इसको रफ काम बोलता हूँ। तो 43 हो गया है। अब 38 है, 38 को 38 के पास लिख लेता हूँ। और यहाँ पे 47 है लास्ट में, तो 47 आएगा 45 के आगे।
तो इस तरह से मेरा टाइम बच जाता है, एक एक एंट्री को मैं लिखता चला जाता हूँ और मेरा असेंडिंग ऑर्डर तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे कहीं पे कम जगह है, कहीं पे ज़्यादा जगह है, तो ये रफ काम इसीलिए बोला जाता है। अब फेयर जो है मैं इसको साफ साफ उतार लूँगा। तो अब मैं फेयर कर रहा हूँ असेंडिंग ऑर्डर। अब मैं इसको तरीके से लिख लूँगा, पहले काउंट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी सारी एंट्रीज हो गई है। तो पहला नंबर है 32, दूसरा है 35, तीसरा है 36, फिर है 37, फिर 38 यहाँ पे 3 बार है, तो 38 38 और 38, फिर 40 है, फिर 42 है, फिर 43 है 3 बार, तो 43 43 और 43, इसके बाद 45 है और फिर है 47 और लास्ट में है 50। तो ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया है। आप चाहें तो इसे डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, बात एक ही है। अब मुझे निकालना है इसके अंदर, पहले तो निकालना है मोड। तो मोड वो होता है जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है। देखिए 32 एक ही बार आ रहा है, 35 एक बार आ रहा है, 36 एक बार आ रहा है, 37 भी एक ही बार आ रहा है, 38 देखिए 3 बार आ रहा है, 40 एक बार, 42 एक बार, 43 यहाँ पे 3 बार आ रहा है, 45 एक बार, 47 एक बार, 50 भी एक ही बार आ रहा है। यानी यहाँ पे 38 जो है ये 3 टाइम्स आ रहा है और 43 भी 3 टाइम्स ही आ रहा है। तो बाई चांस अगर आपके क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ हो जाता है कि कोई दो नंबर 2 बोले या 3 बोले, उनका जो आने का टाइम है वो सेम होता है, यानी ये भी 3 बार आ रहा है, ये भी 3 बार आ रहा है, तो उस क्वेश्चन के अंदर आपके 2 मोड हो जाते हैं। आप अकेले को नहीं लिख सकते, तो इसके जो मोड है वो 2 हैं। तो मोड में हम लिखेंगे 38 एंड 43, क्योंकि दोनों सेम बार आ रहे हैं ना। अगर यहाँ 43 4 बार होता तो फिर इस क्वेश्चन का एक ही मोड होता, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो जब सेम बार आए कोई 2 नंबर तो फिर 2 मोड होते हैं आपके। ठीक है, अब करते हैं मीडियन। तो मीडियन होता है जो नंबर बिल्कुल सेंटर में आता है, और बिल्कुल सेंटर में नंबर पता करने का तरीका मैं पिछली लास्ट वीडियो से ही आपको सिखाता आ रहा हूँ। बहुत आसान तरीका है। क्या करते हैं, पहला तरीका, दोनों तरीके बताऊंगा मैं आपको वीडियो के अंदर। पहला तरीका तो सिंपली ये है कि ऐसे फर्स्ट और लास्ट ऐसे आर्क बनाते चले आप। ये इसका मैच हो गया। अब यहाँ भी एक बच गया, यहाँ भी एक बच गया, मतलब मुझे सेंटर में चाहिए ना, दोनों तरफ बराबर नंबर होने चाहिए। सेकंड और सेकंड लास्ट ये आपस में पेयर बन गए, यहाँ 2 रह गए, यहाँ 2 रह गए। थर्ड और थर्ड लास्ट यहाँ 3 रह गए, यहाँ 3 रह गए। फोर्थ और फोर्थ लास्ट यहाँ 4 रह गए, यहाँ 4 रह गए। फिफ्थ और फिफ्थ लास्ट यहाँ 5 रह गए, इस तरफ 5 रह गए। छठा और सिक्स्थ लास्ट यहाँ 6 रह गए, यहाँ पे 6 रह गए। सेवन्थ और सेवन्थ लास्ट यहाँ 7 इधर रह गए, यहाँ 7 इधर रह गए। यानी 7 ही तो इधर रह गए, 7 इधर रह गए। जो बिल्कुल अकेला बीच में बच गया है ये है आपका सेंटर के अंदर। अब जो बिल्कुल सेंटर में होता है वही आपका मीडियन होता है। तो यहाँ पे मीडियन हो गया है 40, तो मीडियन हो गया इसका 40। अब मीडियन का मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ आपको, वो भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। वो बड़ा सिंपल होता है। जब आपके ये ऑब्जर्वेशंस ऑड होती हैं, अब 15 है ना ये, तो 15 तो एक ऑड नंबर है, तो जब ये ऑड होती हैं तो इसमें 1 प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 15 और 1 16 हो गया, डिवाइड 2 से किया तो 8 आ गया। ये 8 मीडियन मत समझना इसे, ये 8th ऑब्जर्वेशन है, यानी कि जो 8th ऑब्जर्वेशन होगी ना वो आपका मीडियन होगी। अब ये 8th आप चाहे आगे से गिन लें चाहे आप पीछे से गिन लें, वही आपका मीडियन होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 40 तो आ रहा है। पीछे से गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए यही 40 आ रहा है बीच में। तो 2 तरीके हैं आपके पास, या तो आप ऐसे पेंसिल से रफ करके भी पता कर सकते हैं कि सेंटर में कौन है, या फिर जितने आपके नंबर हैं अगर वो ऑड है तो 1 प्लस करके 2 से डिवाइड करके वो प्लेस पता चल जाती है जिस प्लेस पे आपका मीडियन लाई करता है। तो ये क्वेश्चन हो गया है। आगे कुछ पूछा है इसमें, सेकंड पार्ट में कुछ पूछा है। ये जो 2 पार्ट हैं ये फर्स्ट के हैं, ये मैंने मोड और मीडियन तो निकाल दिया है। सेकंड पार्ट में पूछा है इज देयर मोर देन 1 मोड, क्या इस क्वेश्चन के अंदर एक से ज़्यादा मोड हैं? तो बिल्कुल है, वो मैंने शुरू में बता दिया। 38 और 43 2 मोड है इसके।
तो सेकंड का जो आंसर होगा वो हम लिखेंगे यस देयर आर टू मोड्स। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। ये जो डाटा आपको दे रखा है इसका मोड निकालना है और इसका मीडियन भी निकालना है। तो मोड और मीडियन निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि पहले आप अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर कर लें। और असेंडिंग ऑर्डर को करने के लिए मैं आपको लास्ट वीडियो से ही तरीका बताता जा रहा हूं कि पहले आप रफ कर लें। अभी इस डाटा को मैं असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा हूं और ये मैं रफ काम कर रहा हूं। तो पहली एंट्री है 13, तो 13 को मैं यहां पे कहीं लिख लेता हूं। फिर है 16, तो 16 को मैं यहां थोड़ी जगह छोड़ के लिख देता हूं। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं, कोई 16 से पहले का नंबर आएगा तो वो यहां पे आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर है 12, तो 12 13 से पहले आएगा तो मैं यहां पे लिख लेता हूं। फिर है 14, 14 13 के बाद आएगा तो मैं यहां पे लिख लेता हूं। फिर 19 है, ये 16 के बाद आएगा तो थोड़ी जगह छोड़ के लिख लेता हूं। 12 12 यहां 12 के पास लिख लेता हूं मैं। 14 14 के पास लिख लेता हूं। 13 13 के पास लिख लेता हूं यहां पे, और 14 को 14 के पास लिख लेता हूं। ये रफ में इसलिए बोलता हूं क्योंकि इसमें कहीं पे जगह ज्यादा है, कहीं पे कम है। ऐसा करने के बाद आप फिर साफ साफ इसको फेयर कर ले। तो अभी जो मैं कर रहा हूं ये फेयर कर रहा हूं असेंडिंग ऑर्डर। अब मैं इनको प्रॉपरली लिख लूंगा, प्रॉपर स्पेस छोड़कर। तो पहला नंबर है 12, दूसरा है 12, फिर 13 है, फिर 13 है, फिर 14 14 और 14 3 बार है, फिर ये 16 है और यहां पर ये लास्ट में 19 है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बुक में 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेरी भी 9 है। तो असेंडिंग ऑर्डर करने का फायदा ये होता है, मोड निकालने के लिए बता रहा हूं मैं, कि हमें ना एकदम से दिख जाता है कि कौन नंबर ज्यादा बार है। अगर यहां हम ढूंढे कि कौन ज्यादा बार है तो बारी बारी से ध्यान लगाना पड़ेगा, हो सकता है गलती भी हो जाए। लेकिन यह बिल्कुल साफ दिख जाता है कि कौन नंबर सबसे ज्यादा बार है। तो जो सबसे ज्यादा बार होता है ना वो होता है मोड। तो मोड में यहां देखूंगा, देखिए 12 2 बार है, 13 2 बार है, 14 यहां पे 3 बार है, 16 1 बार है और 19 भी एक ही बार है। तो 14 ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, यानी कि 3 बार आ रहा है। इससे ज्यादा बार कोई भी नहीं आ रहा है यहां पे। तो मोड हो गया है 14। अब मीडियन निकालते हैं। अब मीडियन निकालने के दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। पहला तो बड़ा सिंपल तरीका है कि पहला नंबर और लास्ट नंबर इस तरह से इसको आर्क बना दें, क्योंकि मीडियन होता है हमारे जो बिल्कुल सेंटर में होता है। तो बराबर नंबर छोड़ते हुए चले जाएंगे हम। एक इधर छोड़ दिया, एक इधर छोड़ दिया, फिर ये दूसरा और ये सेकंड लास्ट, ये 2 छूट गए, 2 इधर छूट गए। तीसरा थर्ड लास्ट, 3 इधर छूट गए, 3 इधर छूट गए। चौथा और यहाँ फोर्थ लास्ट, अब 4 इधर छूट गए और 4 इधर छूट गए। यानी यहां भी मैंने 4 छोड़ दिए, यहां भी 4 छोड़ दिए, बीच में सिंपल ये एक नंबर बच गया है जो कि सेंटर के अंदर है। अब जो बिल्कुल सेंटर में होता है वही आपका मीडियन होता है। तो यहां जो मीडियन बन गया है ये आ रहा है 14। देख, तो ये तरीका है। दूसरा तरीका भी देख लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि जब आपकी ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये अगर ऑड होती हैं, ऑड का मतलब है इनकी गिनती ऑड हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 जो है ना एक ऑड नंबर होता है। अगर ऑड नंबर हो तो फिर इसके अंदर 1 प्लस कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 9 और 1 10 हो गया, 10 को 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 5। तो ये 5th प्लेस है। 5th प्लेस बोले या 5th ऑब्जर्वेशन बोले, यानी जो 5वीं जगह पे नंबर रखा होगा ना वो आपका मीडियन होगा। अब ये 5 आप चाहे पीछे से गिन लें चाहे आगे से गिन लें, आएगा वो एक ही। 1 2 3 4 5, देखिए 14 आ गया। 1 2 3 4 5, देखिए 14 आ गया। तो ये तरीका है या फिर ये वाला तरीका है, दोनों तरीके बहुत सिंपल है। तो क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट्स आपको दे रखी है बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। पहली स्टेटमेंट देखिए, द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा। ये स्टेटमेंट बोलती है कि जो मोड होता है वो उस डाटा में से ही एक नंबर होता है। अब मैं इसे एग्जांपल से समझाता हूं आपको। ये लेट सपोज मैंने कुछ नंबर्स ले लिए 2 3 4 4 और 5, मुझे इसका मोड निकालना है। तो मोड में होता क्या है,
जो भी आपके अंदर ये ऑब्जर्वेशंस होती हैं क्वेश्चन में, उनमें जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार होती है वही मोड होता है। अब यहाँ पे 2 एक बार है, 3 एक बार है, 4 जो है 2 बार है, 5 एक बार है, तो मोड इस क्वेश्चन का 4 हो गया। अब जो मोड है वो इस डाटा में से ही तो एक नंबर आया है, तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट्स है ये ट्रू है। तो फर्स्ट का आंसर है ट्रू। सेकंड देखिए, सेकंड स्टेटमेंट कहती है द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा। ये कहता है कि जो मीन होता है वो डाटा में से ही एक नंबर होता है। इसे भी एक एग्जांपल से समझाता हूं। लेट सपोज मैं कुछ नंबर्स ले लेता हूं, 1 2 3 और ये 4। मैंने 4 नंबर ले लिए, मैं इनका मीन निकालता हूं। तो मीन निकालने के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऊपर रखते हैं, यानी 1 में 2 प्लस करेंगे, प्लस 3 करेंगे, प्लस 4 करेंगे। अब क्योंकि ये 4 ऑब्जर्वेशन है तो 4 से इसे डिवाइड करेंगे। ऊपर ऊपर सम किया, 7 8 9 10। 10 को 4 से डिवाइड करेंगे। जब 10 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 2 8 हो गया, माइनस होके 2 आ गया, पॉइंट लग के 0 आ गया, और ये 5 पे चला गया 20। तो इस क्वेश्चन का जो मीन आया है वो है 2.5। लेकिन 2.5 तो यहां पे कहीं है नहीं, यानी स्टेटमेंट तो कहती है कि मीन जो है उन ऑब्जर्वेशंस में से ही एक नंबर होगा, लेकिन यहां तो ऐसा नहीं आया, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो सेकंड का जो आंसर होगा वो होगा फॉल्स। मीन कोई और नंबर भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि इन ऑब्जर्वेशन में से कोई नंबर आए। चलिए थर्ड पार्ट देखिए, द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा। अब कहता है कि जो मीडियन है वो डाटा में से ही एक नंबर होता है। इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए, तब आपको इसका सही पता चलेगा। 2 3 4 4 5, यही एग्जाम्पल ले लिया मैंने पहले वाला, कुछ ऑब्जर्वेशंस लिख ली और इनको असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा हुआ है। अब मीडियन जो होता है वो होता है बिल्कुल सेंट्रल वैल्यू, जो बिल्कुल बीच में होती है। यहां पे मैंने 2 इधर छोड़ दिए, 2 इधर छोड़ दिए, तो बिल्कुल सेंटर में है 4, तो मीडियन 4 हुआ इसका। अब ये जो 4 है ये इस ऑब्जर्वेशन में से ही तो आया है, ये जो क्वेश्चन है, तो यानी मीडियन जो होता है वो उस डाटा में से ही एक नंबर होता है, तो ये ट्रू है। फोर्थ, द डाटा, ये डाटा दे रखा है आपको, हैज मीन 9। इस डाटा का मीन 9 है, ऐसा बुक वाला कह रहा है। हमें बताना है कि यह बात सही है कि गलत है, तो इसके लिए हमें इसका मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन निकालने का सिंपल सा तरीका होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो ऊपर होती हैं और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस नीचे होती हैं। तो यहां मुझे सम करना है ये जो ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं, 6 4 3 8 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 9, और ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशन से 8 से इसको डिवाइड करना है। अब ऊपर ऊपर जब इसका सम करते हैं तो ये वैल्यू आएगी 64। 64 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 64 होता है, तो 8 आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो मीन है वो है 8, लेकिन बुक वाला कह रहा है कि मीन 9 है, तो ये तो गलत है। तो फोर्थ का आंसर होगा फॉल्स। बस लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।